भाजपा कैडर बेस पार्टी, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। और जब लगता है कि कोई जरूरी थोड़े के सांसद हो गए तो क्या अभी सपा ने नहीं लड़ाया था मोहनलालगंज से? नहीं, मोहनलाल सुशीला सरोज सांसद थी, मोहनलालगंज से उनको विधायक का टिकट दिया गया, नहीं लड़ी। तो ये तो पार्टी का आंतरिक मामला, वो किसको सही समझ रहे हैं उनको लड़ा रहे हैं। ये हर पार्टी का सांसद रहते हुए उन्होंने नहीं जो है लड़ा, नहीं सांसद रहते हुए नहीं लड़ा था। हाँ, ये तो सांसद का चुनाव उन्होंने हारा था, तो फिर अपनी बाजी जो है मारने की तैयारी कोशिश। हाँ। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, वो पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, वो समझ रहे होंगे तो कुछ होगी भाई। देखो कहीं ना कहीं यानी हार का डर लग रहा है, कुछ ना कुछ होगा जरूर। चूंकि देखो 18 साल से वहाँ सरकार, इनकी शायद 20 साल से है, समझ गो। तीन टाइम तो वही रहे, फिर ये चौथा हो गया, तो इसलिए हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहाँ सरकार बनेगी। और कैसे बनेगी सरकार? बनेगी, जनता बनाएगी। और क्या, और कैसे थोड़ी बन जाएगी? सर्वे में भाजपा को हारते हुए दिखाया गया, सर्वे में दिखा रहे हैं, तो कभी कभी सर्वे झूठे भी हो जाते हैं। और अगर हो, जनता की अदालत है, जनता जैसा निर्णय करेगी वो वैसा होगा। लेकिन जनता, हमें जानते हैं, जनता मोदी और जी के कामों पे वहाँ पे वो वोट देगी। वहाँ के टीचर जो टीचर हैं, टीचर आप देखोगे, डॉक्टर और टीचर कभी भी राजनीतिक में नहीं पढ़ते। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है, कई ऐसे टीचर हैं जो सीधा खुला कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाया गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है, नौकरी के नाम पे हमसे वोट लिया गया है। लेकिन जीतने के बाद हमें 1 लाख नौकरी देने के लिए उन्होंने बोला था हमें 1 लाख नौकरियों में 1000 बता दें, शिवराज मामा। नहीं तो हाँ, तो अगर वो भाई चुके, वहाँ के हम कंडीशन जानते नहीं मध्य प्रदेश की, क्या हम उन्होंने क्या किया है, क्या जनता के साथ किया। अगर उन्होंने जनता के साथ गलत किया तो जनता उनको जरूर जवाब देगी, जिसने चाहे जो पार्टी हो। और अगर उन्होंने जनता का काम किया है, जनता अगर कुछ समझेगी तो पुनः उनको फिर मुख्यमंत्री बना। और हम ये कह रहे हैं कि जनता का काम हुआ है और जनता उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, चारों प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी ने कहा था माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। वहीं अगर आपको पता हो, कुछ दिन पहले 5-5 लोगों को एक साथ गोली मार दिया जाता, छोटे बच्चों को भी मार दिया। भाग गए हैं तो ऐसा नहीं, उन्होंने कहा था कम हो गया है, जो बड़े बड़े थे वो अब ये छोटे, ये तो माफियाओं को मिट्टी मिला दी। नहीं, ये कोई माफिया नहीं थे, ये सिर्फ वहाँ के बाहुबली थे, सिर्फ उस गाँव के, ये माफिया नहीं थे, ये गांव के बाहुबली थे। गांव में जो बाहुबली होता है, आप भी गांव से अगर जुड़े होंगे, जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है, लोग उसकी बात करते हैं और उसी के पीछे में बोलते हैं। तो बाहुबली नहीं थे। और एक परिवार को एक लाइन से गोली मारी गई, आप कहते हैं ये माफिया नहीं है, तो माफिया किस तरह होते हैं वही बताइए। देखो, बात को डाइवर्ट मत करिए। वहाँ देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, वो अगला व्यक्ति था, वो उसकी मृत्यु हुई, उसमें जन आक्रोश बढ़ा। जन आक्रोश के 40-50 लोग जाकर के वहाँ पर, जब जन आक्रोश होता, जहाँ पे ज्यादा समूह होता, वहाँ पता नहीं कौन किसको हमारी ने, चूंकि उसकी कैसे मृत्यु हुई ये जांच का विषय है। गोली मार के मृत्यु, धारदार हथियार से। हाँ, तो कैसे मतलब किसने मारा उसकी जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने ये ऐसा कृत्य किया है इनके यहाँ, उनके साथ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं, उसमें इंसाफ होना चाहिए, दोनों, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बस कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश चुनाव में केंद्रीय मंत्री और नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, आज जो है हर प्रदेशों से जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को इसलिए उतारना पड़ा है कि जो जनता का विरोध है, जैसे आप देख लीजिए मणिपुर की घटना है, एक बड़ी घटना है, इससे जनता आक्रोशित है। इसलिए वहाँ जो है किसी तरह धांधली कराने के लिए सारे मंत्री को लगाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। जनता के बीच गरीबी के नाम पे, भूखमरी के नाम पे, महंगाई के नाम पे ये कौन बोलेगा? इस पे लोगों, माननीय मोदी जी ने ये वादा किया था जनता से कि हम आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई गरीबी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बलात्कार की मार अब की बार मोदी सरकार। ये नारा माननीय मोदी जी ने दिया था। और आज हर प्रदेश उग्र है, आज हर प्रदेश उग्र है। जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश, इसलिए वहाँ जो है मंत्रियों को ये उतारे हैं कि किसी तरह चुनाव को हैंग किया जाए, कैप्चर किया जाए।
ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है, हर प्रदेश में जनता जागरूक हो चुकी है और सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब दे रही है। इससे डरे हैं, लग रहा है उनको भी आभास हो गया है कि अब सरकार जाने वाली है, इसलिए सारे मंत्री को लेकर के वहाँ बाहुबली तरीके से उतार करके किसी तरीके से सरकार बनाने के चक्कर में है। ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो है जो चाहते हैं माननीय मोदी जी, उस तरह का नहीं होगा। मोदी जी बहुत वादे किए थे जनता से, बहुत वादे किए थे, इसलिए आज पूरी तरीके से जनता जान चुकी है। आने वाले 24 में देखिए किस तरह से रिजल्ट आएगा। 24 को देखते हुए, सुनिए, 24 को ये चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश का चुनाव करा करके और उसमें सारे मंत्रियों को उतारा गया है, इसीलिए कि किसी तरीके से हम सरकार बनाए। सारे मंत्री को कौन सी आवश्यकता पड़ती है भैया? उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री, हर प्रदेश से आप मंत्रियों को बुला रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी को पता चल चुका है जनता अब साथ छोड़ दी है, जनता इनके बहकावे में, बुलावे में अब नहीं आने वाली है। इसलिए वहाँ सरकार गठबंधन की बनने जा रही है और माननीय मोदी जी कितना ही प्रचार करेंगे, कितना ही मंत्री यहाँ उतारेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।